नमस्ते। संडे संवाद के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनका मैं एक बार इंट्रो करा दूं। कुछ हमारे साथ 8th क्लास की बहनें हैं, कुछ 9th क्लास की। तो 8th क्लास की बहनों में सबसे पहले अनन्या गुप्ता 8th क्लास से, आन्या नगरिया ये भी 8th क्लास से। अब बाकी बहनें हमारी 9th क्लास से है। तो गुंजन सोनी, रूपश्री मीना, अंजलि और आर्या ये हमारी 9th क्लास। तो आज हम अपनी ये बहनों के साथ, दीदियों के साथ संवाद करने वाले हैं। तो हमारा जो मेन विषय है आज का वो ये रहेगा कि स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते टाइम या पढ़ाई में क्या क्या डिस्ट्रैक्शन हमारे होते हैं और हम क्यों पढ़ नहीं पाते, ऐसे क्या क्या कारण होते हैं। तो हम नॉर्मली ऐसे संवाद करेंगे और स्टूडेंट के बीच से ही उनके सॉल्यूशन निकलेंगे। सबसे पहले तो मैं आर्या से ही पूछना चाहूंगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या आपको लगता है कि जो हमें डिस्ट्रैक्शन आता है पढ़ाई के टाइम। भैया मेरे अकॉर्डिंग मेरा जो मेन डिस्ट्रैक्शन है वो ये है कि जब मैं पढ़ाई करती हूँ ना, तो मतलब एक प्रोक्रेस्टिनेट वर्ड है, मतलब ओवर थिंकिंग, यहाँ वहाँ की बहुत सोचती हूँ। तो उसके लिए मतलब क्या सोल्यूशन होना चाहिए। ओवर थिंकिंग रहता है ऐसा, और किन किन को सबको रहता है क्या पढ़ाई के टाइम रहता होगा। तो ओवर थिंकिंग ऐसा होने लगती है, ये जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी डेफिनेटली होती थी। तो इसके सॉल्यूशन उसके अकॉर्डिंग है। मान लो किसी का एग्जाम आने वाला है, कोई का 10th बोर्ड है, उसका एग्जाम आ रहा है। तो उसका बोर्ड एग्जाम अगर है तो फिर तो उसके पास नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई टाइम ही नहीं है। मतलब वो कुछ नया ऐसा ट्राई करे, ये करके देख लो, क्योंकि उससे तो एग्जाम आ रहे हैं उसके। तो उसके लिए तो सीधा सा एक है कि उसे अपने स्टडी आवर यानी सिटिंग आवर बढ़ाने चाहिए। मतलब जितने टाइम वो स्टडी टेबल पे पढ़ने बैठता है वो टाइम उसे बढ़ाना चाहिए। जैसे अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं तो जब जॉब की तैयारी कर रहे थे और बिल्कुल एग्जाम आ ही गए थे, तब ये प्रॉब्लम जब ज़्यादा आती थी तो मैं तो ये करता था कि जैसे 6 घंटे पढ़ाई होनी है तो मैं 10 घंटे पढ़ने का टारगेट रखता था। 10 घंटे में बैठूंगा, बहुत से बहुत मैं 4 घंटे ओवर थिंक कर लूंगा, 6 घंटे तो पढ़ाई होगी। लेकिन खुद अपने आप में ऐसा नहीं सोचता था मैं। अपने आप में ये वो नहीं रखना कि ये मैं इतना 10 घंटे पढ़ रहा हूँ। अपने आप में यही सोचा कि भले ही 10 घंटे में बैठा हूँ, पढ़ाई मेरी 6 घंटे हुई है, तो ऐसा कर सकते हैं। तो ये अच्छा एक सॉल्यूशन है। तो इसके अलावा और अंजलि, तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है बताओ जैसे पढ़ाई। कि जब टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमें पता होता है लेकिन हम बता नहीं पाते, ऐसा सोचते हैं कि ये गलत हो सकता है, तो ये सब। मतलब ऐसा लगता है कि गलत हो जाएगा। उसके पीछे का मुझे जहाँ तक लगता है मेन रीज़न ये हो सकता है कि ऐसा लगता है गलत हो गया तो बाकी लोग देखेंगे, तो दूसरे के हम दूसरों का सोचते हैं कि ये बाकी लोग क्लास वाले क्या सोचेंगे, बच्चे सोचेंगे गलत बता दिया। तो सबसे पहले तो ये चीज़ दिमाग से निकाल देनी चाहिए, मुझे क्या मतलब कि कौन क्या सोच रहा है। दूसरों की सोचने से ही अगर कल के दिन में जब सक्सेसफुल नहीं होगा या अच्छा नहीं कर पाऊंगा तो ये थोड़ी मेरी हेल्प करने आएंगे जो गलत या बुरा सोच रहे हैं। तो दूसरों क्या सोच रहे हैं ये हमें नहीं सोचना चाहिए। अब बढ़ते हैं रूपश्री की तरफ। रूपश्री बताओ। भैया मेरा सवाल ये है कि जब हम कोई मोटिवेशन वाली वीडियो देखते हैं तो ये सोचते हैं कि इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि ये सोचते हैं कि कल मैं इतना पढ़ूंगा कि मतलब किसी ने सोची ना होगी। तो फिर अगले दिन जब हम जैसे ही पढ़ने लगते हैं तो जैसे हमें 10 20 या फिर आधा घंटा हो जाता है, तो फिर हम ये सोचते हैं कि 5 मिनट चलो फ़ोन चला लेते हैं कि मतलब किसने क्या वीडियो डाली, किसने क्या वीडियो डाली। फिर वही मतलब 5 मिनट पता नहीं कितने घंटों में बदल जाता है। तो इसको कंट्रोल कैसे करें। तो मतलब फोन एकदम, फोन से थोड़ा सा सोचते हैं कि थोड़ा सा फोन से एडिक्शन हो, लेकिन वो होता ही चला जाता है और पढ़ाई छूट जाती है। तो मैं चाहूँगा गुंजन, आपके पास कोई इसका सॉल्यूशन है ऐसा। हाँ भैया, इसके बारे में तो मैं ये कहूँगी कि हमारा मन तो करता है कि हम फ़ोन चलाएं, पर हमें खुद को अपने मन को रोकना होता है। अब ऐसे तो हमारा मन ये भी करेगा कि हम दिन में फ़ोन ही चलाते रहें, बुक तो उठाए ही नहीं। लेकिन हमें सब कुछ देख के चलना है, पढ़ाई भी करना है तो फ़ोन भी चलाना है। अब पहले आपको वैसे पढ़ाई करनी चाहिए, फिर जब आपका सब कंप्लीट हो जाए पढ़ाई, फिर अगर आप फ़ोन चलाओगे तो आपको उसमें और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो देखो, जैसा गुंजन ने बताया कि हमें प्रायोरिटी सेट करना चाहिए कि फोन भी चलाना, ऐसा नहीं कि हमें बिल्कुल दूर रहना है फोन से, केवल पढ़ना है। फोन भी चलाना है, अपने मनोरंजन के लिए जरूरी है, लेकिन प्रायोरिटी पहले क्या है, ऐसा पहले टारगेट फिक्स करना चाहिए। जैसे पिछले संडे संवाद में भी ये विषय आया था, अगर सुना हो, कि पहले टारगेट फिक्स कर लेना चाहिए कि इतना मैं पढ़ लूंगा तभी मैं फोन चलाऊंगा, इतना मैं पढ़ लूंगी तभी फोन चलाऊंगी। ऐसा मतलब पहले कुछ एक टारगेट फिक्स कर लें, उतना कर लें तब हम फोन चलाएंगे, ऐसा हमें सोचना चाहिए। तो और गुंजन, अब कोई सवाल हो मन में, पढ़ाई के टाइम क्या प्रॉब्लम आती है। हाँ भैया, जैसे ज़्यादातर बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो पढ़ाई में मन लगाना चाहते हैं, पर मन नहीं लगता, उनका भटकता है कि हमें पहले ये करना है, वो करना है, पढ़ने में क्या मन नहीं लगता, मज़ा नहीं आता, तो क्या कर सकते हैं। नहीं लगता। तो जैसे अभी रूपश्री का सॉल्यूशन तुमने दिया,
मेरे हिसाब से रूपश्री कुछ है इसका मन नहीं लगता तो तुम क्या करती हो इसके बारे में? जब मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो मैं मतलब हमेशा ये करती हूँ कि मतलब जो मेरा गोल है, मतलब मैं अपने गोल का वाई सोच लेती हूँ कि मतलब मैं अपने गोल को अचीव क्यों करना चाहती हूँ। इससे मतलब कि थोड़ा मुझे मोटिवेट मिलता है कि मैं अच्छी परसेंटेज इसलिए लाना चाहती हूँ ताकि टीचर सोचे कि हाँ, मैं भी उसके बराबर ही इंटेलिजेंट हूँ, अपने पापा मम्मा को प्राउड कराने के लिए। तो तुम ये कर सकती हो, या फिर अगर तुम्हारा मन नहीं करता तो थोड़ा सा तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है, ये ऐसा सोचकर मन नहीं। दूसरा, मन नहीं लगता तो इसको लेकर हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। मन नहीं लगता तो उसके लिए क्या है, थोड़ी थोड़ी हम अपनी समझदारी डेवलप करें। वीडियो के एंड में थोड़ा मैं और प्रॉपर कुछ सॉल्यूशंस बताऊंगा, तब उसमें मैं बताऊंगा कि और हाँ कैसे उसमें हम करेंगे। तो अन्य अब 8th क्लास की बहनों से शुरुआत करते हैं। 8th क्लास मैं बता दूं, चक्रपाणी में इधर ऑफलाइन क्लासेज में 8th क्लास हमारी पहली क्लास होती है। तो ये हमारी नई बहन है जो इस बार पहली बार चक्रपाणी में आई हैं। तो अन्य अभी तक पिछले वाले 7th में 6th में या अभी का मिला के कुछ पढ़ाई के टाइम जो प्रॉब्लम आती है उसके बारे में। हाँ भैया, जैसे रिलेटिव्स वगैरह घर पे आ जाते हैं तो स्टडी से बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा? देखो, ये इसने बहुत अच्छी बात अन्य ने कही है कि रिलेटिव्स वगैरह अगर आ जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो रिलेटिव्स का देखो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जो रिलेटिव्स वगैरह घर पे आ रहे हैं तो हमें उनका सम्मान नहीं करना है या उनसे दूर रहना। ये पहली प्रायोरिटी है। देखो, अगर आप रिलेटिव से सही बिहेव नहीं कर रहे तो ये आपके गलत बिहेवियर को नहीं दिखाएगा, ये दिखाएगा आपके पेरेंट्स के, पेरेंट्स ने नहीं सिखाया इसलिए हमें नहीं कर रहा, तो ये पेरेंट्स को करेगा। इसलिए उनका तो प्रॉपर सम्मान का ध्यान रखना ही, उनसे नमस्ते करो, प्रॉपर बातचीत करो, और फिर उसके बाद अपने पढ़ने चले जाओ। उन्हें एक बार आदत लग गई, जैसे मैं खुद का बताऊं, मेरे रिलेटिव सब जानते हैं, वे आते हैं, मैं पैर छूता भी, मेरे सब अच्छे से मुझसे बिहेव करते, लेकिन उन्हें इस बात की आदत लग चुकी है कि वो तो अपने काम में मस्त रहता है, तो वे भी ज्यादा नहीं उसके बाद मुझसे करते। तो हमें एक अपना बिहेवियर शो कर देना चाहिए कि मेरे लिए हाँ, मेरी प्रायोरिटी काम पर है तो मैं पढ़ूंगी। दूसरा, ये भी नहीं करना कि उनके सामने किताबें लेकर दिखा रही, कई बार रहता है कि उनके सामने कि मेरा तो एग्जाम है मुझे तो दिखवाना, तो उनके सामने बिल्कुल, उनके सामने उनकी बातें करो मत रहो। ये बिल्कुल मन में ऐसे भाव तो आने ही नहीं चाहिए कि ये बुआ कहाँ से कहाँ आ गई, मतलब ये तो इस तरह का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनका सम्मान बना रहना चाहिए हमारे मन में, उनके प्रति गलत भाव नहीं आने चाहिए। भैया, हाँ, लेकिन मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि जैसे मतलब बुआ आई है तो उनके साथ उनके बेटे भी आए हैं, तो उनके साथ खेलने का मन करता है। एग्जाम भी हमारा तो भी लगता है कि वो लोग खेल रहे हैं, चलो हम भी जाते हैं, हम भी खेल लेते हैं, तो इसका क्या करना चाहिए? तो ये देखो, बिल्कुल सही बात है कि उनके बच्चे वगैरह आते हैं तो रहता ही है। तो ऐसा है कि जो अभी बात हुई थी प्रायोरिटी सेट करना, तो उसमें मन पे बहुत ज्यादा कंट्रोल चाहिए अगर एग्जाम आ गए हैं तो। अगर एग्जाम नहीं है और कोई छोटा मोटा होमवर्क बचा है तो छोड़ा जा सकता है मेरे हिसाब से। ऐसा भी कुछ पढ़ाई नहीं हो रही वो इतना भी सही है, मतलब मेंटल अपनी हेल्थ भी बहुत जरूरी है। तो अगर आए हैं तो खूब खेलो उनके साथ, ऐसी कोई दिक्कत। लेकिन एग्जाम है तो बिल्कुल थोड़ी समझदारी लानी चाहिए कि एक बार फिर ये आएंगे तो देख लेंगे, ऐसा कुछ। नहीं है एग्जाम, शांति से पढ़ सकें, ध्यान लगाकर अच्छे से पढ़ सकें। ऐसी कोई जगह नहीं, जगह तो बनाई जा सकती है, स्टडी टेबल वगैरह। देखो, थोड़ा मैं बताऊं, मम्मी वगैरह या पापा में से एक कोई तो ऐसा होता है जो तुम्हारी ज्यादा चिंता करता है, रिलेटिव से ज्यादा रहता है ना। वे मतलब ऐसा नहीं सोचते, वे ऐसा सोचते हैं कि रिलेटिव को भले ही बुरा लग जाए, मेरे बच्चे का कुछ वो ना हो, तो वे थोड़ा उनसे स्ट्रिक्टली, तो उनमें से किसी एक को पकड़ो, मम्मी या पापा जो भी है, उनसे कहो कि थोड़ा इनसे कहते हैं, तो वे कह देते हैं कि अरे थोड़ा इसका एग्जाम से पढ़ ले दो तो भले ही उन्हें बुरा लग जाए, लेकिन वो चलता है ना। तो ठीक है, तो ऐसा वो कर सकते हैं। इसके बाद 8th क्लास में अपनी अनन्या है। अनन्या को पढ़ाई के टाइम क्या प्रॉब्लम आती है, अनन्या बताओ। मतलब पढ़ाई के टाइम नींद आती है और सुबह जल्दी भी नहीं उठ पाती है। मतलब नींद का इशू रहता है, रात में भी देर में जगने में प्रॉब्लम रहती है और सुबह भी जल्दी उठने में। तो इसके लिए देखो, सोने जागने का ऐसा है कि सोने जागने में एक काम तो पक्का करना पड़ेगा। जिनने पढ़ाई का मन बना लिया, हम चक्रपाणी में 8th से क्यों पढ़ाते हैं, और छोटी क्लास के बच्चे भी जिद करते हैं कि पढ़ाओ। 8th क्लास से बच्चों में इतनी समझदारी आ जाती है कि वे जानने लगते हैं कि ये जो पढ़ाई है ये मेरे लिए बनी है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को खुश करना है मुझे या टीचर्स को खुश करना है, मेरी पढ़ाई है, मुझे इसकी चिंता करनी है। तो एक बात तो पक्की, जो बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं उन्हें कम से कम एक चीज की आदत तो डालनी ही पड़ेगी, या तो रात को देर तक पढ़ने की या सुबह जल्दी उठने की। ऐसा नहीं चलता है कि आप सुबह भी जल्दी नहीं उठेंगे और रात को भी आप जल्दी सो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो एक स्ट्रिक्टली एक तो होना पड़ेगा। अब बात आई कि अपना नेचर समझ लो कि मेरा कौन सा नेचर है, मुझे रात को देर तक पढ़ना पसंद है या सुबह जल्दी उठना।
वो नेचर समझने के बाद डिसाइड कर लो, बिल्कुल डिटरमाइंड हो जाओ कि ये काम करना है। मान लो आप रात को देर तक जगने का सोच लेते हैं कि मैं तो रात को देर तक जगूंगा, तो आपने टारगेट बना लिया 11 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है। अब नींद आ रही है, तो शुरुआत में कुछ दिनों तक ऐसा टारगेट बनाओ कि पढ़ाई भले ही एक अक्षर ना हो लेकिन केवल जगूंगा मैं, तो उसमें फोन नहीं चलाना, फोन से तो जग ही जाओगे। केवल जगूंगा मतलब टेबल पे वैसे ही बैठे कुछ सोचूं कुछ करूं मैं तो, लेकिन मैं जगूंगा। तो जब जगने का टारगेट बना लोगे, 5 दिन 4 दिन जगने ही लगोगे, तो फिर अगले दिन से पढ़ने भी लगोगे, जगह जगह करोगे क्या, पढ़ोगे ही फिर। तो पहले इसको बनाना, तो फिर ऐसे कर सकते। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन है आन्या का। भैया जैसे घर का एनवायरनमेंट वगैरह नहीं रहता है स्टडी का, तो उसका क्या सॉल्यूशन रहेगा? एनवायरनमेंट नहीं रहता, जैसे घर में वैसा माहौल नहीं है पढ़ाई का ऐसा, तो देखो माहौल बनाया जाता है सबको, इसलिए तैयार करना इसके लिए घर वालों को। जैसे छोटे भाई बहन जनरली रहते हैं तो उनमें वैसा नहीं रहता, तो उन्हें समझाया जाता है, अच्छी अच्छी वो दिखाई जाती है कि देखो ये लोग सक्सेसफुल हुए, ऐसे पढ़ा जाता है, थोड़ा उन्हें समझाया जाता है। और ज्यादा फिर नहीं माने तो जो भी रिलेटिव्स का सॉल्यूशन निकाला था कि घर में मम्मी या पापा में जो स्ट्रिक्ट हो, उनसे कह दो कि तरीके से बिठा लो, मुझे पढ़ाई करनी है। तो वैसा करके उसे कराया जा सकता है। और कोई क्वेश्चन? हाँ, जैसे टाइम मैनेजमेंट, हमारा स्कूल का भी बहुत वर्क रहता है, फिर कोचिंग भी जाना होता है, फिर हम सेल्फ स्टडी को कितना टाइम निकाले, कैसे निकाले? और चलिए कोई आंसर इसका बताया तो बताइए। मतलब जो हमारा दिन रहता है ना, तो उसमें एक टाइम ऐसा होता है जो प्रोडक्टिव टाइम होता है, उसमें हमारा दिमाग जो होता है ना वो बिल्कुल भटकता नहीं है। मतलब जैसे हम एक काम कर रहे हैं ना, तो उसमें ये बहुत अच्छे से फोकस होता है। तो तुम अपना जो प्रोडक्टिव टाइम है वो सुबह भी हो सकता है जल्दी उठ के, या फिर बहुत रात में भी हो सकता है, किसी का कुछ भी हो सकता है वो टाइम। तो तुम उसमें अपनी सेल्फ स्टडी कर सकती हो। और जो बाकी का जो सारा टाइम है, मतलब जिसमें अपना दिमाग चलता नहीं है, उतना अच्छा फोकस नहीं कर पाता, उसमें तुम अपना फेयर वर्क वगैरह कर सकती हो, ट्यूशन का वर्क वगैरह कर सकती हो। ये एक अच्छा सॉल्यूशन है। अब और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ अनन्या, अनन्या। मतलब जैसे बीच में शादियाँ वगैरह भी आ जाती है, बहुत सारे फंक्शन। हाँ उसमें रहते हैं, तो शादियाँ वगैरह रिलेटिव्स में जनरली शादियाँ आ जाती हैं, उनमें जाना पड़ता है, हर साल होता ही है, कोई ना कोई रिलेशन में शादियाँ पड़ती, फिर उसके हल्दी फंक्शन, कहीं मेहंदी फंक्शन। मन भी करता है, गर्ल्स का खासकर करता है, उसमें चलन भी चल गया कि उधर पीले कपड़े और फिर हरे का ऐसा रहता है ना। तो उसमें देखो अगर पहले सोच लेना चाहिए कि एग्जाम अगर चल रहे हैं तो बने रहे हल्दी फंक्शन और बने रहे मेहंदी फंक्शन, उनमें तुम्हें पता है कि कपड़े वगैरह फोटो में दिख रहे हैं कि ग्रीन कपड़े येलो, लेकिन उन फोटो के पीछे जो डिस्कशन हो रहे हैं उनमें क्या इसका क्या चल रहा है पढ़ाई में, ऐसी बातें होती ना, ये आजकल कैसा पढ़ रही हो, तुम नहीं पढ़ोगी तो तुम्हारी उधर बुराई ही होना है, तो क्यों जाना तुम्हें उधर? अगर तुम्हारा अच्छा वो नहीं रहेगा तो तुम्हें नहीं जाना। और अगर कोई एग्जाम नहीं है कुछ ऐसा तुम्हें मस्ती करना तो बिल्कुल जाओ, मतलब ऐसा भी नहीं है कि एकदम संन्यास ले लेना इन चीज़ों से, तो वो भी नहीं है। और लेकिन एग्जाम है तो बस सबसे बड़ी बात प्रायोरिटी की है, वो कि हमें प्रायोरिटी पे रखना है, सेट करना है उन चीज़ों को, ठीक है। तो मेरा मेन मैं ये कहूँगा कि और भी जैसे डिस्ट्रैक्शन अगर आते हैं खासकर गर्ल्स की लाइफ में, तो उसके लिए एक बड़ी चीज है, हमें अपने परिवार से जरूर जुड़े रहना चाहिए। एक जो आजकल चलन हो गया ना कि हम फोन में ही इतने डूबे रहते हैं कि हम कनेक्टेड ही नहीं रहते, रिलेटिव से तो छोड़ो, घर परिवार में साथ में बैठ के खाना नहीं खा रहे, अपने रूम में खाना खाने लगे, परिवार वालों को हमारी समस्या ही पता नहीं होता। और इससे क्या होता है कि हम बाहर के लोगों से जुड़ने लगते हैं, सोशल मीडिया पे जो लोग मिले, किसी ने हमें कुछ बात की, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, ऐसे बात करने लगे, तो फिर उससे क्या होता है, इसका मेन रीजन क्या रहा, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम परिवार से नहीं जुड़े। अगर हमने अपनी मम्मी से या अपने पापा से, ऐसा अपने घर वालों से, बड़ी दीदी भैया से जुड़ाव रखा होता तो हमें किसी बाहर वाले की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जब हम अपने घर वालों के सपोर्ट से नहीं, उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, तो कोई बाहर वाला हमें क्या सपोर्ट करेगा। तो इन चीजों पर रहना चाहिए। और जितनी भी समस्याओं में हमने अभी तक बात की है, उसका एक ओवरऑल अगर मैं निष्कर्ष कहूं तो वो ये है कि हमारा अगर मन पर कंट्रोल है, मन पर नियंत्रण अगर है, तो हम सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। और मन पे नियंत्रण का क्या उपाय है, तो ये जो पुरानी दीदियां हमारी हैं ये तो सब जानती हैं, जो नए वाले वे भी सीख लें। एक जो स्पिरिचुअलिटी होती है, मतलब अपने अंदर धर्म अध्यात्म इनके प्रति रुचि जगानी है, मतलब हमें इसमें जो अपना पूजा पाठ, अपनी जो संस्कृति रही है उससे जुड़ना ही है। अगर हम उससे जुड़ गए तो हम अपने मन पर नियंत्रण रख सकते हैं। इसके लिए मैं एग्जाम्पल बताऊं कि सब जानते हैं महाभारत में ये जो दुर्योधन था, दुर्योधन ने बाद में जब कृष्ण जी शांति प्रस्ताव लेकर गए, उन्होंने कहा कि पांडवों को भैया तुम राज्य नहीं दे रहे मत दो, लेकिन बेचारे 5 पांडव है, 5 गांव तो उन्हें दे दो। तो उसने कहा कि मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तब भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि क्या ये धर्म है, तुम्हें लगता है ये अच्छा ही है, मतलब ये अच्छी बात है कि तुम उन्हें एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देना चाहते।
तो दुर्योधन ने क्या आंसर दिया था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मतलब मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन वो मेरा स्वभाव ही नहीं है, मेरी प्रवृत्ति ही नहीं है। उसके स्वभाव ही नहीं था। हम सब जानते हैं कि पढ़ाई जरूरी है, सोशल मीडिया बुरा है, फोन चलाना बुरा है, हम सब जानते हैं, लेकिन वो स्वभाव में नहीं आ पा रहा है कि अच्छाई की तरफ हम बढ़ें। तो स्वभाव में लाने का क्या उपाय है? दुर्योधन वो क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि कृष्ण उसके पास नहीं थे, कृष्ण अर्जुन के पास थे। जब कृष्ण अर्जुन के पास थे, कृष्ण पांडवों के पास थे, तो वो सब कर पाए। उनके पास इतनी सेना नहीं थी, उनके पास पितामह नहीं थे, पूरी सारी बड़ी महारथी जो सेनाएं थी वो तब भी पांडवों की विजय हुई, क्योंकि कृष्ण उनके साथ थे। जिनके साथ कृष्ण है, कृष्ण का मतलब ईश्वर, कोई भी जिन्हें हम मानते हैं, तो अगर हम उससे जुड़े रहेंगे तो सारी बुराइयों से हम निजात पा सकते हैं। तो ऐसे ही हम अपनी पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ते रहें। आप सभी को और भी प्रॉब्लम आएंगी, हम ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे संडे संवाद के नाम पर। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी व्यूअर्स को भी ऐसी बहुत सारी अपनी जो प्रॉब्लम पढ़ाई के टाइम आती है उनसे वो मिलेगा। तो आप ऐसे ही हमारी लगातार वीडियोस को देखते रहिए। तो मिलते हैं आगे की वीडियोस में। धन्यवाद।